नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप सभी कॉमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम, उनका काम और उनकी पहचान आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप हॉस्पिटल या क्लिनिकल प्रैक्टिस में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखकर कंफ्यूज ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है नीडल होल्डर। It is used during any surgical procedure, holding the needle firmly during suturing so that the doctor or nurse can apply stitches comfortably। यानी नीडल होल्डर का काम होता है सूचरिंग के टाइम नीडल को मजबूती से पकड़ना ताकि डॉक्टर या नर्स आराम से स्टिचेस लगा सके, यानी आराम से सिलाई कर सके। नीडल होल्डर एक प्लायर जैसा होता है। इसके बीच में एक लॉक सिस्टम होता है जो नीडल को स्लिप होने से बचाता है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इसका टिप रफ या क्रॉस हैज्ड यानी जालीदार टाइप का होता है ताकि नीडल पर टाइट पकड़ बन सके। यानी इसके मुंह पर जो है वहाँ पे जालीदार टाइप में, खुरदरा टाइप में वहाँ पे बना रहता है, जिससे वहाँ पे स्टिचेज यानी टाका को पकड़ कर वहाँ से आराम से सूचरिंग यानी सिलाई की जा सके आराम से। अब इसको बात करते हैं कि इसको यूज कैसे किया जाता है। तो नीडल को बीच में पकड़ कर लॉक कर देते हैं, फिर सिलाई लगाई जाती है और काम हो जाने के बाद फिर इसको लॉक खोल कर और नीडल को निकाल कर रख दिया जाता है। बस सिंपल। सेकंड है चीटल फोर्सेप्स। रिमूविंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द ऑटोक्लेव एंड प्लेसिंग देम इन अ स्टेराइल एरिया। It is also used to place sterile items in a dressing tray। चीटल फोर्सेप का काम होता है स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव से निकालना और स्टेराइल एरिया में रखना। इसका यूज ड्रेसिंग ट्रे में स्टेराइल आइटम्स ट्रांसफ़र करने के लिए भी होता है ताकि कॉन्टिमिनेशन ना हो, यानी गंदगी या संक्रमण ना हो। इसके स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो चीटल फोर्सेप एक लॉन्ग हैंडल वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्टील का बना होता है। आप इमेज में आराम से देख सकते हैं। इसका आगे का भाग स्मूथ यानी चिकना होता है जिससे इंस्ट्रूमेंट डैमेज ना हो, इसलिए यहाँ पे स्मूथ बनाया जाता है। ये जनरली एक स्टेरलाइजिंग कंटेनर में रखा होता है जिसमें डिसइंफेक्टेंट या स्टेरिल वाटर होता है जिसका नाम है मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिएगा। अब इसका काम करने का तरीका जो है एकदम सिंपल है। नर्स जो होती है चीटल फोर्सेप से ऑटोक्लेव में रखे इंस्ट्रूमेंट या ड्रेसिंग आइटम्स को निकालती है और स्टेरिल ट्रे में रख देती है बिना हाथ लगाए, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। थर्ड है हमारा स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप। द फंक्शन ऑफ स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप इज टू होल्ड द ब्लड वेसल एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। यानी स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप का काम होता है ब्लड वेसल को पकड़कर ब्लीडिंग को रोकना। ऑपरेशन के दौरान या किसी भी इंजरी में जब किसी वेसल से ब्लड फ्लो हो रहा हो तो इस इंस्ट्रूमेंट से वेसल को क्लैंप करके ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है और ये ड्रेसिंग या टिश्यू होल्ड करने में भी कभी कभी यूज होता है। स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप एक लॉन्ग हैंडल और स्ट्रेट जो वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका टिप यानी आगे का जो भाग होता है वो खुरदुरा होता है जिससे वेसल्स स्लिप नहीं होते हैं। इसका काम करने का तरीका ये है कि वेसल को आइडेंटिफाई करके टिप से जेंटली यानी धीरे से पकड़ते हैं, फिर लॉक लगा देते हैं जिससे ब्लड का फ्लो टेम्पोरेली बंद हो जाता है। बाद में सर्जन वेसल को लाइगेट या रिपेयर करते हैं, यानी धागा बांध देते हैं या सुचरिंग कर देते हैं। फोर्थ है कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप हैव द सेम फंक्शन एज स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप, ग्रेस्पिंग द ब्लड वेसल एंड प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का काम भी स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप जैसा ही है, ब्लड वेसल को पकड़कर ब्लीडिंग को रोकना। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसका टिप कर्व्ड यानी मुड़ा होता है जो डीप या नैरो जगह पर वेसल को होल्ड करने में इजी बना देता है। ये ऑपरेशन में टिश्यू सेपरेट करने और डीप वेसल तक पहुंचने के लिए परफेक्ट होता है। अब हमारा है फिफ्थ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। द फंक्शन ऑफ स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप is to hold the gauze piece and clean the wound, apply antiseptic or control bleeding during surgery।
स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप का काम होता है गॉज पीस या स्पॉन्ज को पकड़कर वाउंड को क्लीन करना, यानी घाव को साफ करना, एंटीसेप्टिक लगाना या सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग कंट्रोल करना। इसका यूज डिलीवरी में वेजाइनल क्लीनिंग के लिए भी होता है। ये एक लॉन्ग हैंडल वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके आगे के हिस्से गोल होते हैं और टिप पर छोटे छोटे दांतेदार रेखाएं होते हैं ताकि स्पॉन्ज स्लिप ना हो। इस इंस्ट्रूमेंट में बीच में लॉक सिस्टम होता है जो स्पॉन्ज को मजबूती से पकड़े रखता है। इसको यूज कैसे किया जाता है? गॉज या स्पॉन्ज को जॉ के बीच में रखकर लॉक कर देते हैं, फिर उसे वाउंड क्लीनिंग या एंटीसेप्टिक लगाना या ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। अब है कोचर्स फोर्सेप। द पर्पज ऑफ कोचर फोर्सेप इज टू फर्मली ग्रास्प हार्ड टिश्यू और ब्लड वेसल। कोचर फोर्सेप का काम होता है टफ टिश्यू यानी जो कठोर ऊतक होते हैं या ब्लड वेसल को मजबूती से पकड़ना होता है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसके टिप में एक टूथ होता है जो टिश्यू को स्लिप होने से रोकता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। ज़्यादातर यूज सर्जरी में होता है जहाँ टिश्यू को फर्मली यानी मजबूती से होल्ड करके काटना या सिलाई करना होता है। इसका स्ट्रक्चर देखने में आर्टरी फोर्सेप जैसा लगता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके जॉ यानी आगे वाले हिस्से में एक दांत होता है जो अपोजिट जॉ के नोच में फिट होता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। इसका काम करने का तरीका ये है कि जब सर्जन को किसी टफ टिश्यू या स्किन के किनारा को होल्ड करना हो तो कोचर फोर्सेप से पकड़कर लॉक कर देते हैं। इसका टूथ टिश्यू को टाइटली होल्ड करता है, इसलिए ये स्लीपर वाले टफ टिश्यू के लिए परफेक्ट होते हैं। वोल्सेलम फोर्सेप। द फंक्शन ऑफ वोल्सेलम फोर्सेप इज टू द होल्ड टिश्यू विथ अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्पेशली इन गायनोकोलॉजी। यानी वोल्सेलम फोर्सेप का काम होता है फर्म ग्रिप यानी मजबूत पकड़ के साथ किसी टिश्यू को पकड़ना, खासकर गायनोकोलॉजी यानी स्त्री रोग में। ये ज़्यादातर सर्विक्स या यूटेरस को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है, जैसे DNC प्रोसीजर में या यूटेरस को खींचकर एक्सपोज करने में। इसका ग्रिप स्ट्रांग होता है कि कोई भी टिश्यू स्लिप नहीं करता है। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये देखने में सीजर जैसा होता है, लेकिन इसके टिप में 2 और मोर टीथ देखने को मिलते हैं, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं। ये टीथ एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं जो टिश्यू को टाइट पकड़ के रखते हैं, और इसके बीच में लॉक होता है जिससे ग्रिप मेंटेन होती है बिना कॉन्टिन्यूसली दबाए। इसका काम करने का तरीका देखते हैं कि जब डॉक्टर को सर्विक्स को खींचकर एक्सपोज करना होता है तो ये फोर्सेप सर्विक्स में धीरे से लगाया जाता है और लॉक किया जाता है, और फिर यूट्रस या सर्विकल एरिया को आसानी से देखा जाता है, और फिर यूट्रस या सर्विकल एरिया का प्रोसीजर आसानी से किया जाता है। Babcock tissue forceps. The purpose of Babcock tissue forceps is to gently grasp delicate tissue without damaging it. They are mostly used to grasp intestines, fallopian tubes, appendix or any soft tissue. Babcock tissue forceps का काम होता है डेलिकेट टिश्यू को जेंटली पकड़ना, यानी जो नाजुक टिश्यू होते हैं उसको धीरे से पकड़ना और उसको बिना डैमेज किए पकड़ना। ये ज़्यादातर इंटेस्टाइन, फैलोपियन ट्यूब, अपेंडिक्स या कोई भी सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका डिज़ाइन ऐसे होता है कि ग्रिप एकदम मजबूत होती है, लेकिन टिश्यू को कोई भी इंजरी नहीं पहुंचती है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग इमेज में देख सकते हैं। ये दिखने में कैंची जैसा ही है, लेकिन इसका आगे का भाग गोल है और बीच में छेद वाला है। इसके वजह से ये टिश्यू को जेंटली होल्ड करता है और कोई भी इंजरी नहीं पहुंचाता है। इसके आगे वाले भाग में कोई भी आपको दांत देखने को नहीं मिलते हैं, जिससे टिश्यू को कोई भी चोट लगने का खतरा नहीं होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में भी लॉक सिस्टम होता है और इंस्ट्रूमेंट को लॉक पोजीशन में रखने में हेल्प करता है। इसका काम करने का तरीका सिंपल है। जब सर्जन को इंटेस्टाइन या फैलोपियन ट्यूब पकड़नी हो तो बैबकॉक फोर्सेप के जॉज टिश्यू के अराउंड लगाए जाते हैं और लॉक किया जाता है, और फिर टिश्यू को जेंटली होल्ड करके सर्जरी प्रोसीजर की जाती है। ओवम फोर्सेप। ओवम फोर्सेप आर मोस्टली यूज्ड इन अबॉर्शन प्रोसीजर।
It is used to remove the remaining material from inside the uterus. ओवम फोर्सेप एक स्पेशली टाइप का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अबॉर्शन प्रोसीजर में होता है। ये यूट्रस के अंदर से बचे हुए मटेरियल निकालने में यूज होता है, जैसे अबॉर्शन के बाद बचा हुआ टिश्यू, डिलीवरी के बाद बचा हुआ प्लेसेंटा या ब्लड के क्लॉट्स जो यूट्रस के अंदर जम गए हों। यह इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि यूट्रस के अंदर सॉफ्ट टिश्यू को बिना चोट पहुंचाए बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ पे आप इमेज में आप देख सकते हैं। ओवम फोर्सेप का स्ट्रक्चर कैंची जैसा होता है, लेकिन इसमें काटने के लिए ब्लेड नहीं होता है। इसके आगे वाले भाग में कोई भी नुकीला नहीं होता है। इसका जो सरफेस होता है एकदम चिकना होता है। इसमें आपको दांत नहीं देखने को मिलते हैं। इससे आपको यूट्रस को कोई भी चोट पहुंचने का डर नहीं रहता है। इस इंस्ट्रूमेंट में भी लॉक सिस्टम होते हैं जो एक बार बंद होने के बाद लॉक हो जाते हैं। इससे काम कैसे किया जाता है, तो डॉक्टर जब पहले वेजाइना को खोलने के लिए स्पेकुलम यूज करता है, फिर ओवम फोर्सेप को धीरे धीरे यूट्रस के अंदर ले जाकर बचा हुआ मटेरियल पकड़ता है और जो बंद करके मटेरियल को धीरे धीरे बाहर खींच लिया जाता है। इसका आगे वाला हिस्सा प्लेन होता है, जिससे यूट्रस में किसी तरह का नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं होता है। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप। Plain dissecting forceps are used to separate different tissues. It is also a basic instrument used to hold things such as cotton, gauze, dressing material or any clean object. Plain dissecting forceps का यूज सर्जरी या डिसेक्शन में अलग अलग टिश्यू जैसे वेसल, नर्व्स या मसल को सेपरेट यानी अलग करने के लिए होता है, ताकि स्ट्रक्चर को क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके और इंजरी से भी बचा जा सके। ये टिश्यू को फाड़ने या काटने के लिए नहीं होता है, सिर्फ पकड़ने के लिए होता है। प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप एक बेसिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जो चीज़ें पकड़ने के लिए यूज होता है, जैसे कॉटन, गॉज, ड्रेसिंग मटेरियल या कोई भी क्लीन वस्तु। इसका काम होता है ड्रेसिंग के दौरान कॉटन ग्लव्स को पकड़ना, स्टेरिलाइज वस्तुओं को उठाना या ऑपरेशन के वक्त सॉफ्ट टिश्यू को हल्के से पकड़ना। जब इंजरी का रिस्क नहीं हो तब इसका वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ट्वीजर जैसा होता है, यानी चिमटी जैसा होता है। इसका आगे के भाग बिल्कुल एकदम प्लेन होता है और इसमें दांत भी आपको नहीं देखने को मिलते हैं। मेटल का ये बना होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट एक ही पीस में होता है। इसके बीच में छोटा सा उभार होता है ताकि पकड़ते वक्त स्लिप ना हो। इसका अलग अलग साइज भी मिलता है, छोटा ड्रेसिंग के लिए, बड़ा सर्जिकल यूज के लिए। इसका काम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब डॉक्टर या नर्स इस फोर्सेप को थंब और इंडेक्स फिंगर से दबाकर यूज करते हैं तो दोनों छोर आपस में मिलते हैं और वस्तु पकड़ लेते हैं, क्योंकि इसका टिप स्मूथ और सॉफ्ट चीज़ों को बिना चोट पहुंचाए पकड़ने के लिए बना होता है। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप आर यूज्ड टू ग्रैस्प टिश्यू फर्मली और ग्रिपिंग स्किन और टिश्यू इन सर्जरी। टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो टिश्यू को मजबूती से पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसका काम होता है सर्जरी में स्किन या टिश्यू को पकड़ना, स्टिचिंग के दौरान टिश्यू को स्टेबल रखने के लिए, और ऐसे टिश्यू जहां स्लिप होने के चांस हो, जैसे स्किन के कोना हो गया। इस इंस्ट्रूमेंट में दांत होते हैं, ये टिश्यू को मजबूती से पकड़ लेता है, लेकिन ड्रेसिंग मटेरियल के लिए ये यूज नहीं होता है, क्योंकि दांत से सब चीज़ें फट सकती हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बिल्कुल प्लेन फोर्सेप जैसा होता है, बस फ़र्क ये है कि इसके आगे के भाग पर एक छोटे से दांत होते हैं। जब दोनों टिप बंद होते हैं तो टीथ एक दूसरे से बीच में फिट हो जाते हैं। बीच में पकड़ने के लिए ग्रूव्स होते हैं, यानी बीच में थोड़ा सा धारीदार होते हैं, और अलग अलग लेंथ में। यहाँ सर्जरी के टाइप पर डिपेंड करता है इसको यूज करने के लिए। इसका काम करने का तरीका देखते हैं। जब डॉक्टर या नर्स इस फोर्सेप को थंब और इंडेक्स फिंगर से दबाकर यूज करते हैं और इसका आगे का हिस्सा जब बंद होता है तो दांत टिश्यू को अंदर से हल्का सा दबाकर उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि स्टिच लगाते वक्त स्लिप ना हो। ध्यान रहे, ये फोर्सेप ड्रेसिंग में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसके दांत कॉटन या ग्लव्स को फाड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हम एक ट्रिक बताते हैं प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप और टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप को समझने के लिए। तो अगर टिप में दांत है तो ये टिश्यू पकड़ने के लिए है, अगर आगे में दांत नहीं है तो ये ड्रेसिंग या सॉफ्ट चीज़ें पकड़ने के लिए है। अब आते हैं कुस्को वेजाइनल स्पेकुलम।
द cuscovaginal speculum is a gynecological instrument used to hold the vaginal cavity open. It is also used for psychological screening of the cervix. यानी कुस्कोवेजाइनल स्पेकुलम एक गायनोकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वेजाइनल कैविटी को खोलकर रखने के लिए यूज होता है। इसका काम होता है सर्विक्स को क्लियरली देखना, पैप स्मीयर टेस्ट लेना या आईयूसीडी इंसर्शन के समय भी इसका यूज होता है। आईयूसीडी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, यानी गर्भाशय के भीतर लगाए जाने वाले गर्भनिरोधक यंत्र। ये मेनली ओपीडी चेकअप, माइनर प्रोसीजर और डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 2 ब्लेड्स होते हैं जो वेजाइनल वॉल्स को साइड में पुश करते हैं, हिंग जॉइंट जिससे ब्लेड ओपन क्लोज होते हैं, स्क्रू लॉक ताकि ओपन पोजीशन में स्टेबल रहे। ये जनरली सेल्फ रिटेनिंग होता है, यानी खुद से खुला रहने वाला होता है, यानी नर्स को कंटिन्यूसली पकड़ के इसको नहीं रखना पड़ता है। इसका काम करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में रखते हैं, फिर स्पेकुलम जेंटली इंसर्ट करके ब्लेड्स को ओपन करते हैं, स्क्रू लॉक से ब्लेड को फिक्स कर देते हैं, फिर डॉक्टर सर्विक्स को क्लियरली देख सकते हैं या प्रोसीजर कर सकते हैं। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम। सिम्स वेजाइनल स्पेकुलम इज यूज्ड टू ओपन द वेजाइनल कैविटी फ्रॉम द साइड एंड एक्सपोज द सर्विक्स। इट इज़ यूज्ड फॉर डीएनसी प्रोसीजर। सिम्स स्पेकुलम एक गायनोकोलॉजी का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जो वेजाइनल कैविटी को साइड से खोलकर सर्विक्स को क्लियरली देखने के लिए यूज होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डीएनसी प्रोसीजर के लिए होता है। इसका मेनली यूज इसलिए होता है कि सर्विक्स को विजुअली चेकअप किया जा सके, देखा जा सके। इसका इस्तेमाल पैप स्मीयर टेस्ट लेने के लिए भी होता है, माइनर गायनोकोलॉजिकल सर्जरी में भी होता है, या इन्फेक्शन या एबनॉर्मल डिस्चार्ज का असेसमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और ये सेल्फ रिटेनिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, यानी खुद से खुला रहने वाला ये नहीं होता है। जब तक एग्जामिनेशन या प्रोसीजर चल रहा है तो नर्स या असिस्टेंट को इसे पकड़ कर रखना पड़ता है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान से समझिए, कॉस्को स्पेकुलम यानी 2 ब्लेड्स खुद लॉक हो जाता है और नर्स को होल्ड करके नहीं रखना पड़ता है। और सिम्स स्पेकुलम होता है जिसमें 1 ब्लेड होते हैं और नर्स को पूरे टाइम होल्ड करके रखना पड़ता है जब तक एग्जामिनेशन चलता हो। Episiotomy seizure. Episiotomy seizure is used to cut a small part of the skin of the mother's vagina to ensure safe delivery of the baby during normal delivery. Episiotomy seizure का यूज डिलीवरी के समय होता है। जब बच्चे का हेड निकालने में वेजाइनल ओपनिंग टाइट होती है और टीयर फटने का रिस्क होता है तो डॉक्टर कंट्रोल कट लगाता है वेजाइनल वॉल और पेरिनियम में ताकि डिलीवरी सेफ हो और नेचुरल टीयरिंग ना हो। इस कट को बोलते हैं इपिसियोटोमी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इपिसियोटोमी सीजर स्पेशली डिजाइन किया होता है। इसमें आगे का हिस्सा थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है ताकि कट स्मूथ और टारगेट पे हो। इसमें का एक ब्लेड का टिप जो है वो गोल सिरा का होता है ताकि बेबी या मदर को इंजरी ना हो। अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर। अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर आर यूज टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर का यूज़ न्यू बॉर्न बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए होता है, यानी जो नारा होता है उसको काटने के लिए होता है। डिलीवरी के बाद जब बेबी माँ के यूटेरस से अलग हो जाता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड का एक हिस्सा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और दूसरा हिस्सा बेबी से। तो डॉक्टर या नर्स कॉर्ड क्लैंप लगाने के बाद ही इस स्पेशल सीजर से कॉर्ड को कट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस सीजर का डिज़ाइन नॉर्मल सीजर से अलग होता है। इसके ब्लेड छोटे और मोटे और स्ट्रांग होते हैं ताकि कॉर्ड को टफ टिश्यू इजीली काट सके। इसका आगे का हिस्सा गोल होता है ताकि एक्सीडेंटल इंजरी ना हो। इसका ग्रिप जो होता है कंफर्टेबल होता है, जो वेट कंडीशन में भी स्लिप नहीं हो। यूज करने का इसका तरीका देखते हैं। डिलीवरी के बाद बेबी और प्लेसेंटा के बीच कॉर्ड पे 2 क्लैंप्स लगाए जाते हैं। क्लैंप्स के बीच का हिस्सा अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर से कट किया जाता है। फिर कट होने के बाद बेबी साइड के कॉर्ड स्टैम्प को प्रॉपर्ली क्लीन और ड्रेस किया जाता है। क्लैंप के बिना कॉर्ड कट कभी भी नहीं लगाना चाहिए वरना ब्लीडिंग हो सकता है। अब आते हैं सर्विकल डायलेटर पे।
A cervical dilator is used to gently open the cervix. सर्विकल डायलेटर एक सर्जिकल स्टेनलेस स्टील का बना हुआ लंबा पतला इंस्ट्रूमेंट होता है जो सर्विक्स को धीरे धीरे खोलने के लिए यूज किया जाता है। ये अलग अलग साइज में होता है, छोटे से लेकर बड़े तक, और यूज करते वक्त पहले छोटा साइज फिर ग्रेजुअली बड़ा साइज लगाया जाता है ताकि सर्विक्स सेफ तरीके से एक्सपेंड हो यानी खुल सके। पेल्विमेट्री। The pelvimetry is used to measure the size and shape of a woman's pelvic. पेल्विमेट्री का मतलब होता है स्त्री के पेल्विक का माप लेना, यानी पेल्विक का साइज और शेप को मेजर करना। ये मेजरमेंट डॉक्टर या नर्स इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि डिलीवरी नॉर्मल वेजाइनल वे से सेफ होगी या नहीं। अगर पेल्विस छोटी या शेप एबनॉर्मल हो तो डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है, जिससे सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन करके। पेल्विमेट्री दो तरह से की जा सकती है। पहला है क्लिनिकल पेल्विमेट्री, इसमें हाथ से पेल्विक्स के अंदर चेक करते हैं, और दूसरा है रेडियोलॉजिकल पेल्विमेट्री, यानी एक्सरे या सीटी या एमआरआई से मेजरमेंट लेना। यूटेरिन साउंड। इट इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द यूट्रस टू चेक द डेप्थ ऑफ यूट्रस बिफोर इंसर्टिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। यूटेरिन साउंड एक पतला लंबा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो यूट्रस की लंबाई और पोजीशन मापने के लिए यूज होता है। इसका काम होता है IUCD लगाने से पहले यूट्रस की गहराई चेक करना, कुछ सर्जरी से पहले यूट्रस की पोजीशन समझना, यानी आगे झुका है या पीछे, और इनफर्टिलिटी या एबनॉर्मल ब्लीडिंग में यूट्रस का साइज एक्सेस करना। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। यह लंबा, पतला और हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है। इसका गोल और स्मूथ टिप होती है ताकि चोट ना लगे, और सरफेस पर सेंटीमीटर के मार्किंग्स होते हैं ताकि डॉक्टर इजीली मेजरमेंट ले सकें। थोड़ा सा कर्व शेप होता है जो यूट्रस की नेचुरल शेप के अकॉर्डिंग होता है। अब बात करते हैं, लास्ट है जो हमारा फेटोस्कोप। इट इज़ यूज टू लिसन टू द बेबीज हार्ट बीट। फेटोस्कोप एक स्पेशली स्टेथोस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट है जो गर्भवती महिला के पेट पर रखा जाता है। इसका काम होता है गर्भ में बेबी के दिल की धड़कन सुनना। बेबी की सेहत और हार्ट बीट का इससे पता लगाया जा सकता है। इसका स्ट्रक्चर लंबा और हल्का होता है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं। एक गोल डिस्क होता है जो पेट पर रखा जाता है। बाकी हिस्से से डॉक्टर या नर्स बेबी की हार्ट बीट सुनते हैं। ये मेटल और प्लास्टिक का बना होता है इजीली हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और आप कौन सा टॉपिक अगले वीडियो में देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद को ख्याल रखिए और पढ़ाई में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।